नई एक्साइज पॉलिसी में जो ऑब्जेक्टिव उस पॉलिसी के बताए गए हैं, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये है कि लोगों के बीच में शराब को लेकर नॉलेज बढ़ाना और इस चीज़ को इंश्योर करना कि लोग कम से कम शराब पिएं। कोशिश ये करना कि लोग कम से कम शराब पिएं। मैं आज नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे को मैंने स्टडी किया, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-20, और मैंने ये देखने की कोशिश की कि जम्मू कश्मीर देश भर में शराब के मामले में कहाँ पर स्टैंड करता है। यानी जम्मू कश्मीर में कितनी शराब पी जाती है, क्या इतनी ज़्यादा शराब पी जाती है कि इतनी ज़्यादा शराब के बिकने को रोकने के लिए पॉलिसी में एक बड़ा बदलाव लाया जाए, या फैक्ट्स कुछ और हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक हमारे देश में जिन राज्यों में शराब पर प्रतिबंध नहीं है और जिन राज्यों में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ है, ये ध्यान से सुनिएगा, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जिन राज्यों में हुआ है, जिन यूनियन टेरिटरीज में हुआ है, जहां का डाटा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-20 का हिस्सा है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जम्मू कश्मीर में देश भर में सबसे कम शराब पी जाती है। और जम्मू कश्मीर एकमात्र प्रदेश है पूरे देश भर में माफ कीजिएगा, प्रदेश तो रहा नहीं, यूनियन टेरिटरी है, जिस यूनियन टेरिटरी में शराब पर प्रतिबंध न होने के बावजूद बहुत कम शराब पी जाती है। ये जानकारी मैं आपके पास नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-20 के मुताबिक पहुंचा रहा हूं। उस सर्वे के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 8.8% लोग शराब पीते हैं। और आपको भी सरप्राइजिंग लगेगा, मुझे खुद बड़ा सरप्राइजिंग लगा कि जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा शराब लद्दाख में पी जाती है। लद्दाख में शराब का कंजम्पशन 23.6% है। बड़ी हैरानगी हुई मुझे उन फिगर्स को देखकर कि लद्दाख में 23.6% शराब पी जाती है। और जब हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में कुल, क्योंकि यहां लद्दाख यूटी के फिगर्स जो हैं अलग करके दिखाए गए हैं, तो मैं वही लद्दाख यूटी के फिगर्स दोबारा से आपके लिए चेक करने जा रहा हूं। बिल्कुल 23.3% लोग जो हैं वो शराब पीते हैं लद्दाख में। ये मैं नहीं बल्कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-20 कह रहा है। जम्मू कश्मीर देश भर में जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं, उन यूनियन टेरिटरीज की अगर मैं बात करूं तो लक्षद्वीप में, चूंकि वहां पर शराब पर प्रतिबंध लगा हुआ है, तब भी 0.4% लोग वहां पर शराब पीते हैं। उसके अलावा जिन यूनियन टेरिटरीज में प्रतिबंध नहीं है, अब आप उनका हाल भी देख लीजिए। अंडमान में 39.1% शराब का कंजम्पशन है। मेघालय में, माफ कीजिएगा, अंडमान के बाद, अंडमान एंड निकोबार के बाद मेरे पास जो इन फिगर्स में और किसी यूनियन टेरिटरी का फिगर नहीं है। अब प्रदेशों की अगर बात करें हम, क्योंकि 5 अगस्त 2019 से पहले जम्मू कश्मीर एक प्रदेश था, और जब ये सर्वे हुआ है तभी हुआ है जब जम्मू कश्मीर एक प्रदेश था, यूनियन टेरिटरी बनने के बाद नहीं हुआ है। लेकिन प्रदेश बनने के बाद भी जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग करके नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में दिखाया गया है। और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ये बताता है कि जम्मू कश्मीर में देश भर में सबसे कम शराब कंज्यूम की जाती है, 8.8%। और अगर इसी दर को हम, और इसमें अर्बन और रूरल एरियाज की भी अगर मैं बात करूं आपके साथ, वो भी मैं डाटा आपके साथ शेयर करूंगा कि अर्बन और रूरल एरियाज की स्थिति क्या है। अर्बन एरियाज की अगर मैं बात करूं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-20 के मुताबिक 7.7% शराब अर्बन एरियाज में पी जाती है, और शराब का ज्यादा कंजम्पशन जम्मू कश्मीर में रूरल एरियाज में, यानी देहातों में ज्यादा शराब पी जाती है। 9.2% लोग शराब पीते हैं देहातों में, और शहरों में इसकी कंजम्पशन कुल 7.7% है। यानी शहर में आपको शराब की दुकानें तो बहुत नजर आती हैं, मगर जब शहर की कंजम्पशन की बात आती है, और इसमें जम्मू कश्मीर के तमाम शहरों का सर्वे है ये, और जब तमाम शहरों की बात की जाए और आपकी कंजम्पशन कुल हो 7.7%, तो समझ में नहीं आता कि इतनी ज्यादा एक्साइज पॉलिसी को लेकर एक्साइज डिपार्टमेंट भावुक क्यों हुआ पड़ा है। अच्छा, उसके बाद और कार्टलाइजेशन को लेकर भी मैंने आपसे तफसीली बात की थी, और मैंने आपको ये कहा था कि पंजाब की या चंडीगढ़ की अगर हम बात करें, वहां पर 10 वेंट्स तक आप ले सकते हैं, ठीक है। और यहां पर
आपने वेंट्स कितने, एक आदमी एक वेंट ले सकता है, लेकिन एक परिवार एक वेंट ले, ऐसा कोई कानून नहीं है। तो 8.8% शराब जो है वो जम्मू कश्मीर में पी जाती है, 23.6 लद्दाख में पी जाती है। और अब आप ये जानना चाहते होंगे कि देश का कौन सा राज्य ऐसा है जहां सबसे ज्यादा शराब की कंजम्पशन होती है। तो NFHS के इस डाटा के मुताबिक तेलंगाना में 43.3% शराब की कंजम्पशन होती है। और उसके बाद आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बताऊं कि सिक्किम में 39.8%, और अंडमान निकोबार में 39.1%, मणिपुर में 37.5%। मैं बिल्कुल डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको बता रहा हूं, सबसे ज्यादा फिर कम फिर उससे कम। और उसके बाद गोवा में 36.9%, जबकि गोवा को माना जाता है, जाहिर सी बात है, बीचेस का प्रदेश है और भी कई अन्य चीजें गोवा के साथ जुड़ी हुई हैं। 36.9% वहां शराब की कंजम्पशन है। अब यह भी आपके लिए जानकारी बड़ी अहम होगी कि जम्मू कश्मीर में जो शराब की कंजम्पशन है, उन राज्यों से, जिन राज्यों में शराब पर प्रतिबंध है, उन राज्यों में भी गुजरात और जम्मू कश्मीर का जब आप कंपैरिजन करते हैं, मात्र 3% का फर्क गुजरात और जम्मू कश्मीर के बीच में है। यानी गुजरात में प्रतिबंध होने के बावजूद 5.8% शराब पी जाती है। बिहार में प्रतिबंध होने के बावजूद 15.5% शराब की बिक्री होती है। मिजोरम में प्रतिबंध होने के बावजूद, प्रोहिबिशन के बावजूद 23.8% शराब बिकती है। नागालैंड में प्रतिबंध के बावजूद 24% शराब बिकती है। और लक्षद्वीप में प्रतिबंध होने के बावजूद 0.4% शराब बिकती है। तो अगर प्रतिबंध को ध्यान में रखा जाए तो प्रतिबंध होने के बावजूद 5.8% पर गुजरात है, और प्रतिबंध नहीं है, कोई किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, उसके बावजूद 8.8%, कुल केवल मात्र 8.8%। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-20 कहता है जम्मू कश्मीर में शराब कंज्यूम की जाती है। सवाल यह पैदा होता है कि जम्मू कश्मीर को लेकर हर एक चीज बहुत बड़ी बनाकर दिखाई जाती है। शायद जम्मू कश्मीर पूरे विश्व भर में बिकता है, इसलिए बेचने के लिए जो भी चीज, जितना मसाला लगा सकते हैं लगाया जाए। लेकिन जब सर्वे करते हैं, सर्वे रिपोर्ट्स के जब फिगर्स आते हैं, वो बड़े डिसअपॉइंटिंग होते हैं। वो दिखाते हैं कि जम्मू कश्मीर में इतनी शराब बिक नहीं रही जितनी शराब की बिकने की बात की जा रही है। लेकिन गंभीर बात यह है कि अगर शहरों में शराब की दुकानें बहुत ज्यादा हैं, लेकिन कंजम्पशन सारी गांवों में बहुत ज्यादा हो रही है। ठीक है, उसके अलावा आपकी जानकारी के लिए सिर्फ गोवा में 36.5%, कर्नाटका में 16.5%, आंध्र प्रदेश में 23.3%, केरला में 19.9%, इसके अलावा असम में 25.1%, त्रिपुरा में 33.1%, वेस्ट बंगाल में 18.1%। तो आपके लिए इस समय की अच्छी खबर यह कि जम्मू कश्मीर में शराब की कंजम्पशन केवल मात्र 8.8% है, और इस 8.8% में से भी 9% शराब जो है वो गांव देहात में बिकती है, और 7% और 7% थोड़ा ऊपर शराब जो है वो शहरों में बिकती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसीलिए मैंने शुरुआत में ही कहा कि एक्साइज पॉलिसी का जो पहला अंडरलाइंग प्रिंसिपल है, जो पॉलिसी एग्जिस्टेंस में थी, जिस पॉलिसी को अब रद्द करके, खत्म करके एक नई पॉलिसी बनाई गई है, सवाल यह पैदा होता है कि उस पुरानी पॉलिसी में अगर फ्लॉज थे, तो जम्मू कश्मीर पूरे देश भर में क्यों एक ऐसा राज्य है जिस राज्य में केवल 8.8% शराब पी जा रही है। अब आप ये मत, क्योंकि अक्सर होता क्या है, जब ये सर्वे रिपोर्ट्स आती हैं तो बाबू फौरन जो है कह देते हैं कि जी ये फिगर ठीक नहीं है जी। जैसे पिछले दिनों डेंटल डॉक्टर्स को लेकर लोकसभा में एक जानकारी मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर देते हैं, कहते हैं जी डेंटल डॉक्टर्स की पोस्टें कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में भी और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में भी वैकेंट है। लेकिन सिविल सचिवालय में बैठे हुए एक डिप्टी सेक्रेटरी साहब कहते हैं ये फिगर्स गलत हैं जी, ये जो आप हमारे सामने डाटा ला रहे हैं ये बिल्कुल ऑथेंटिक है ही नहीं, ये बिल्कुल गलत डाटा है। सवाल ये है, आपने लोकसभा को डाटा भेजा है, ये आपने राज्यसभा को डाटा दिया है, ये अगर ये गलत है तो हमारे इस लाइव ब्रॉडकास्ट का राज्यसभा भी लोकसभा भी नोटिस ले, हमें भी एक चिट्ठी भेजे और एक चिट्ठी सिविल सचिवालय को भी भेजे कि जनाब ये बताइएगा आपने मिसलीड किया है लोकसभा के मेंबर्स को, आपने मिसलीड किया है राज्यसभा के मेंबर्स को, आपने गलत इंफॉर्मेशन उनके साथ शेयर की है। और
अगर ये गलत है तो सही फिगर्स कौन से हैं? मतलब सिर्फ टालने के लिए डेंटल डॉक्टरों को आप कोई भी बात कह दें, बात बनेगी नहीं। तो मैंने इसीलिए कहा अब ये जो अल्कोहल के फिगर्स आए हैं ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019 के 20 के हैं। ये दिसंबर 2020 में सर्वे, ये जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है इसके फिगर्स 2020 में आए थे। दिसंबर 2020 में इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया था। मेरी गुजारिश आपसे ये कि जिस पॉलिसी को रद्द किया गया है, अगर कार्टलाइजेशन के लिए रद्द किया गया है तो वो भी देखने वाला होगा कि अब जब वेंट्स की ओपनिंग होगी और आप ई ऑक्शन करने लगेंगे तो आप कितना उसको रोक पाएंगे। और दूसरा ये, अगर शराब पीने वालों का नंबर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2021-22 में बढ़ता है तो हम सवाल जरूर पूछेंगे कि आपने तो कहा था नई पॉलिसी से शराब पीना लोग कम करेंगे, अगर बढ़ गया तो क्या आप इस पॉलिसी को भी रद्द करेंगे?